अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शदीद अज़ियतनाक गर्मी में बिजली की तवील बंदिश पर कराची के अवाम का मीटर शॉट। माड़ीपुर रोड मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस की शेलिंग, लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग। 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी। मुबैना तौर पर लाठी लगने से खातून जाँ बहक। कामयाब मुज़ाकरात के बाद माड़ीपुर रोड 24 घंटे बाद खुल गया। एहतजाज की आड़ में शरपसंद भी मुतहर्रिक। ट्रैफिक में फंसे अफराद से लूट मार। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर भी मुजाहरा। मुश्तइल अफराद ने टायर जलाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। शदीद गर्मी में मुल्क भर से बिजली गायब। कराची में पूरा बिल देने पर मुस्तस्ना करार दिए गए इलाके भी लोड शेडिंग की जद में। शहरों में 8 से 10 घंटे और देहात में 14 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। लाहौर में गर्मी बढ़ने के साथ ही सरकारी अस्पतालों के खस्ता हाल एयर कंडीशनर्स जवाब देने लगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब, मरीजों का बुरा हाल। $2 अरब मिल जाएंगे IMF से। ना स्पॉट के ऊपर गैस मंगवाई, ना लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया। आज हम बहुत मुश्किलात में घिरे हुए। मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए चंद फैसले ऐसे करने होंगे जिनको मुद्दों तक कोई हुकूमत आए जाए उसमें तब्दीली ना कर सके, मां सवाए मुल्क की मजीद बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए। बिजली समेत तमाम बहरानों की वजह PTI हुकूमत है। गुज़िश्ता दौर में वक्त ज़ाया न किया जाता और गैस के सस्ते और तवील मुद्दती मुआहदे किए जाते तो ये हालात ना होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, IMF से $2 अरब मिल जाएंगे लेकिन हमारी मंजिल खुद मुख्तारी है। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए ऐसे फैसले करने होंगे जिन्हें कोई हुकूमत तब्दील न कर सके। पाकिस्तान को IMF से 7वीं और 8वीं किस्त साथ मिलेगी, जिसका मजमूई हजम $1 अरब 90 करोड़ है। मुल्क के दिवालिया होने का अब कोई खतरा नहीं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। मुल्क भर के दुकानदारों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सरमायाकारों को अपना हिस्सा डालना होगा। न्यूट्रल्स को पैगाम भिजवाया था कि सियासी अदम इस्तेहकाम की मुल्क को बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आखिर कौन सी कयामत आ गई कि 2 माह में सब कुछ नीचे चला गया। महंगाई और बेरोजगारी आसमान पर पहुंच गई। लोड शेडिंग ने आवाम का जीना अजाब कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान का सवाल। कहा कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को बेनकाब कर दिया। लग रहा है कि हमजा शहबाज की जाली हुकूमत अब नहीं रहेगी। बदतरीन महंगाई के खिलाफ हफ्ते को इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में तारीखी एहतजाज करेंगे। मुल्क की मसाइल का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात हैं। हम वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा इंतखाब का सोच रहे हैं। 25 मुनहरिफ अरकान को निकाल कर दोबारा वोटिंग करवा लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज को वज़ारत आला से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत में जजेस के रिमार्क्स। PTI के वकील अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया कि 25 अरकान के D सीट होने के बाद हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे। फुल बेंच की एडवोकेट को हमजा शहबाज से मुशावरत के लिए 1 दिन की मोहलत। पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज की हिमायत नहीं की। वज़ारत आला के लिए हमारे उम्मीदवार परवेज़ इलाही ही हैं और काफ लीग के अरकान उन्हें ही वोट देंगे। चौधरी शुजात हुसैन का बाजी और 2 टोक मौक़िफ़। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात ने नून लीग के दावे मुस्तरद करते हुए ये भी कहा कि अफवाहें फैलाकर गलत फहमी में डालने की कोशिश न की जाए। चौधरी परवेज इलाही की काफ लीग में इख्तलाफात की तरदीद। कहा, बजट सिर्फ पंजाब असम्बली में पास होगा और यही आईनी और कानूनी तरीका है। अदालत इलेक्शन का कहती है तो भरपूर हिस्सा लेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें, MQM पाकिस्तान और BAP के कायदीन से राबिते। मुत्तहिदा ने मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालिबा कर दिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने एक और वजारत मांग ली। अवामी नेशनल पार्टी ने भी हुकूमत से अलहदगी के फैसले पर गौर के लिए रवां हफ्ते इजलास तलब कर लिया। खालिद मकबूल, अमीनुल हक, फरोग नसीम शामिल मुश्तमिल मुत्तहिदा के वक्त की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। अफगानिस्तान से आने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा दिया जाएगा। वफाकी काबीना ने मुख्तलिफ ममालिक से मुताल्लिक़ वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा मंजूर कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वफाकी काबीना के फैसले से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से तिजारत को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान ने बताया कि काबीना ने ख़तरनाक फजले को ठिकाने लगाने से मुताल्लिक़ अहम पॉलिसी भी तश्कील दे दी है। पीपल्स बस सर्विस कराची के अवाम के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा तोहफा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट और इत्तलात शर्जील मेमन ने चीन से मज़ीद 100 बसें कराची बंदरगाह पहुँचने की खुशखबरी सुना दी। कहा 2 माह में तमाम 7 रूट्स पर बसेस चलाई जाएंगी। बहुत जल्द औरंगी के लिए ऑरेंज लाइन का आगाज़ किया जाएगा। कराची में बस मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने के लिए तुर्की और चीन की कंपनी से बातचीत जारी है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.07 सस्ता होकर ₹206.87 पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर $206.50 पर मुस्तहकम रहा। स्टॉक एक्सचेंज में 112 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 41,765 पर बंद। मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड टैक्स वसूली। FBR के मुताबिक 6,000 अरब रुपए से जायद महसूलात जमा कर लिए गए। PTI हुकूमत ने जाते जाते कौमी खजाने का बेदरिग इस्तेमाल किया। तहरीक अदम एतमाद के दौरान वजारत इत्तलात को 200 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की गई। अब तक के प्रोग्राम बेनकाब में सरबराह पिलडॉट अहमद बिलाल के इंकशाफात। कहा कि मीडिया तशहीर के नाम पर दी गई ये ग्रांट मीडिया के बजाय सोशल मीडिया पर खर्च की गई। अहमद बिलाल ने इस ग्रांट से मुतालिक तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील दत्ताखेल में पोलियो टीमों की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस टीम पर हमला। फायरिंग से 2 अहलकार शहीद, 1 जख्मी, मुल्जिमान फरार हो गए। शौहर से मेरी बेटियां वापस दिलवाएं, अदाकारा और मॉडल सोफिया मिर्जा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शौहर से जान का खतरा है। उन्होंने मरियम नवाज से भी मदद की दरख्वास्त कर दी। MQM के रहनुमा कुंवर नवीद जमील की तबीयत नासाज, ब्रेन हेमरेज के बायस कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेर इलाज। वज़ीर आला सिंध का खालिद मकबूल और ख्वाजा इजहार को फ़ोन। कुंवर नवीद की खैरियत दरियाफ्त की। अस्पताल इंतजामिया को बेहतरीन इलाज की हिदायत। पसंद की शादी का एक और केस सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। बेटी उम्मे हानी 11 साल की है। अगवा करके जबरदस्ती निकाह किया गया। वालिद की दुहाई। लड़की ने बयान दिया कि किसी ने अगवा नहीं किया, आफ्ताब से शादी की है। अदालत ने लड़की को लड़के के साथ जाने की इजाजत दे दी।